चलो ठीक। अगला रिएक्शन हेडिंग लिखो, इसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, MEYERS, सैंड मेयर्स रिएक्शन। देखो सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है, देखो अगर हम बेंजीन पर अगर NH2 लगा देंगे, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। बेंजीन पर अगर NH2 लगा देंगे तो उसका नाम हो जाता है एनिलीन। क्या होगा आपका, एनिलीन। एनिलीन को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं पता है, एनिलीन को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, एनिलीन को हम लोग और क्या बोलते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। जब एनिलीन का रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, जब आपका एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर कितना रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कैसा है आपका, कोल्ड टेम्परेचर होता है ना, बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। देखो आपको एग्जाम में क्या दे सकता है, ये और ये दे सकता है, या फिर कहीं कहीं इसको इसी जगह क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है HNO2 ना। तो याद रखिए, या तो NaNO2 प्लस HCl दे, या फिर क्या दे, HNO2। दोनों का मतलब सेम है। एनिलीन जब इन दोनों से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये देख लो, देखो क्या होता है। एनिलीन जब इन दोनों से रिएक्शन करता है ना, ये जो पूरा वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, ये जो आपका NH2 है किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है N2 प्लस Cl माइनस में। सुनिए फिर से, जब आपका एनिलीन रिएक्शन करता है इन दोनों के मिक्सचर से तो क्या बनता है, ये वाला जो पार्ट होता है एमाइन ग्रुप NH2 जो किसमें बदल जाता है, N2 प्लस Cl माइनस में। अब देखो इसका नाम क्या है, इस रिंग को क्या बोलते हैं, हाँ इस रिंग को बोलते हैं बेंजीन। और N2 पे अगर प्लस चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं डाईअज़ोनियम, और Cl पे माइनस चार्ज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड ना। देखो ये रिएक्शन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। क्या होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस का इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, इस पूरे प्रोसेस का बोलते हैं डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब आपका प्राइमरी अमाइन किस में बदल जाए, डाईअज़ोनियम क्लोराइड में, इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl एंड द रिएक्शन इज नोन एज डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। इसी 2023 में पूछा गया था आपका, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जब डाईअज़ोनियम सॉल्ट बनाता है तो इस प्रोसेस का नाम बताए, बस प्रोसेस का नाम लिखना था। सोचो प्रोसेस का नाम यही है, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो एग्जाम में कभी घुमा के अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो क्या बोलेगा, ये जो रिंग देख रहे हो ना, इसका फार्मूला देखा, इसका फार्मूला क्या होता है पता है, इसका फार्मूला होता है C6H7N। ठीक है, अगर कहीं आपको किताब में दे दिया C6H7 कोई मॉलिक्यूल का फार्मूला है, वो फार्मूला किसका होता है, आपका एनिलीन का। ये अगर रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, HNO2 के साथ, तो क्या बनाएगा ना, इसका नाम क्या देगा एग्जाम में, इसका नाम अगर A दे देगा, इसका नाम क्या दे देगा B, तो इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा, उसका नाम लिखना होगा ना। हमें देखने में लग रहा है ये पता नहीं कौन सा फार्मूला है ना, लेकिन अब आइडिया हो गया ना। C6H7N अगर दे दिया वो क्या होगा आपका एनिलीन। कैसे ये बना, देखो कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 कार्बन हो गए। 5 हाइड्रोजन कहाँ से होते हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है लेकिन हम लोग मतलब लिखते नहीं। देखो कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 2 7, कितने नाइट्रोजन है ना। इस तरीके से फार्मूला बन जाता है। तो ये फार्मूला देगा, ये बना रिएक्शन में ये लिखा होगा। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान यही दोनों है, ये दोनों दिया होगा, ये दिया होगा टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री से जैसे 5 डिग्री, या फिर इसको अगर केल्विन में रखना चाहोगे 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है बताओ। नहीं, 273 केल्विन, 273 केल्विन दिया होगा, और 5 में ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 278
8 केल्विन ना। अगर मान लो सेल्सियस ना देके केल्विन दिया होगा तब भी बात यही है, बस सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे तो भी रिएक्शन सेम होगा। एग्जाम में अगर ये पूछा कर लोगे व्हाट इज डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्राइमरी अमाइंस इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2, टेम्परेचर इज 0 डिग्री टू 5 डिग्री एंड रिएक्शन इज नोन एज डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो सेंटमेयर रिएक्शन 2 पार्ट में था, वो पहला वाला पार्ट था। दूसरा वाला पार्ट में हमें क्या लिखना है, हमने क्या बनाया था बताओ। बेंजीन पर क्या लगा हुआ था, बेंजीन पे लगा हुआ था N2 प्लस Cl माइनस, इसका नाम क्या था याद है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का किससे रिएक्शन कराओगे, Cu2X2 प्लस HX, ठीक है। इसका नाम देखो, इसको बोलते हैं क्यूपरस हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का क्यूपरस हैलाइड और हैलोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो देखो क्या होता है ये बताओ। इसमें अगर मैं हैलोजन की बात करूं, पता है हैलोजन पे कौन सा चार्ज होता है, हैलोजन पे होता है क्या चार्ज, माइनस चार्ज ना। तो क्या होता है, ये जो हैलोजन होता है ना, इस पूरे ग्रुप को हटा के खुद वहीं पे लग जाएगा, समझे कि नहीं। इस रिएक्शन में जो हैलोजन होता है वो पूरे ग्रुप को हटा के कहाँ पे लग जाता है, उसकी जगह। तो बताओ बेंजीन पे कौन लग जाएगा, X लग जाएगा, और N2 जो होता है ये आपका गैस के फॉर्म में निकल जाएगा ना। अब देखिए, हाँ इसको बोलते हैं हैलोजन, इसको बोलते हैं एरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एरीन, ठीक है। एक बात और बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो हैलोजन है X की जगह हम क्या ले सकते हैं, X की जगह वही Cl ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं, Br ले सकते हैं ना। अब देखो सेंटमेयर रिएक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, व्हेन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज हीटेड विथ क्यूपरस क्लोराइड और क्यूपरस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन अगर Cl रहेगा तो क्लोरोबेंजीन, Br होगा तो ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म एंड द रिएक्शन नोन एज सेंटमेयर रिएक्शन। एक करके दिखाते हैं, देखो अगर मैं हाइड्रोजन की जगह क्या ले लूँ, Cl ले लूँ, तो बताओ क्या बन जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस, इसका नाम क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और क्या ले रहे हैं, X2 की जगह क्या ले लेगा हम, Cl ले ले तो क्या बन जाएगा, Cu2Cl2 हो जाएगा, और X की जगह हमने क्या लिया हुआ है, Cl, तो क्या बन जाएगा, HCl। इसमें नेगेटिव वाला पार्ट कौन होगा, Cl माइनस। हमने बताया माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा, डायरेक्ट रिंग पे अटैक करेगा, तो माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा, रिंग पे अटैक करेगा, इन दोनों को बाहर निकाल देगा। बताओ बेंजीन पे कौन जुड़ने वाला है, Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन, और नाइट्रोजन जो है ये आपका गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब अगर मैं यही हाइड्रोजन की जगह क्या ले ले, Br ले ले, तो क्या होगा, ये भी देख लो, बनाते हैं। बेंजीन पर क्या लगा हुआ, N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की जगह हम Br ले ले तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Cu2Br2 प्लस HBr हो जाएगा। इसमें निगेटिव वाला पार्ट कौन है, ब्रोमीन, ब्रोमीन पे क्या होता है, माइनस चार्ज, तो माइनस वाला चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, रिंग पे, और यहाँ से इसके बॉन्ड को तोड़ देगा, तो क्या बनेगा, बेंजीन पे क्या लग जाएगा, Br। बेंजीन पे अगर Br लग जाएगा तो क्या नाम होगा, ब्रोमो बेंजीन, और साथ में आपका N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यही आपका सेंटमेयर रिएक्शन है। सेंटमेयर रिएक्शन की पहचान कैसे है, इसकी पहचान है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड दिया होगा, Cu2X2 दिया होगा और X ना, यही पहचान है, बस मेन पहचान है सेंटमेयर रिएक्शन का। X की जगह क्या ले लो, Cl ले लो या फिर Br, जैसा लोगे वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा ना। Cl लेंगे तो रिंग पे कौन लग जाएगा, Cl, Br लेंगे तो रिंग पे Br लग जाएगा। यही है सेंटमेयर रिएक्शन। चलो एक एग्जाम, जैसे आपके एग्जाम में एक सवाल ऐसे पूछा था, बेंजीन था, दे दिया था N2 प्लस Cl माइनस, फिर वही नाम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन किसके साथ कराया था, Ki के साथ, तो पूछागा प्रोडक्ट क्या बनेगा ना, एकदम हाँ वही है। इसमें देखो अगर इसको ब्रेक करोगे K पे प्लस चार्ज आएगा, I पे माइनस ना, देखो क्या होगा, ये Cl पे माइनस है, K पे प्लस है, K और Cl मिलके क्या बन जाएगा,
KCl बन जाएगा ना। अब देखो मैंने कहा था निगेटिव वाला पार्ट कहाँ पे अटैक करता है, रिंग पे। निगेटिव वाला पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, रिंग पे। यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा। तो बताओ बेंजीन पे कौन जुड़ने वाला है, आई। तो इसका नाम बेंजीन पे अगर आई होगा तो इसको बोलते हैं आयोडो बेंजीन ना। और N2 किस फॉर्म में निकल जाएगा, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो मेन आपका जो प्रोडक्ट बनता है ये आपका आयोडो बेंजीन बनता है। सिंपल सा रिएक्शन पूछा था एग्जाम में।